दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी भर्ती 2019 के बारे में। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग लगातार व्हाट्सएप फेसबुक पर कमेंट में हमसे पूछ रहे हैं कि सर टीजीटी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी आयु सीमा क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं, टीटी या सीटीटी ज़रूरी है क्या या नहीं ज़रूरी है, और जो 2019 में भर्ती होने वाली है इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपका भी इसमें से कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हम इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल निशान दबा लीजिए। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी में आयु सीमा के बारे में। दोस्तों जो टीजीटी पीजीटी में उत्तर प्रदेश में भर्ती होते हैं उसमें आपकी एज लिमिट 21 से 60 वर्ष होनी चाहिए, मतलब कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल। अगर आप 59 साल के हैं तब भी उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो वेतन होता है वो प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग में ग्रेड पे 4600 मिलता है, और यहाँ पे वेतन बैंड जो होता है 9300 से लेकर के 34,800 रुपये होता है। अगर टोटल भत्ते मिला करके सैलरी बनती है जो आज के रेट में लगभग 45,000 के आसपास इसकी सैलरी बनती है टीजीटी की, और पीजीटी की जो सैलरी बनती है वो लगभग 50-52 हज़ार आज के हिसाब से बनती है। अब दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शैक्षिक योग्यता, इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षित स्नातक के लिए यानी टीजीटी के लिए। दोस्तों अगर आप टीजीटी में इन सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब उर्दू, वाणिज्य या कृषि से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए संबंधित विषय में स्नातक उपाधि के साथ प्रशिक्षण। मतलब अगर आप उर्दू से अप्लाई करना चाहते हैं तो उर्दू से आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ में उर्दू से ही आपके पास बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कॉमर्स से अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉमर्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड में भी आपने का कॉमर्स के रूप में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत विषय हेतु प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत अथवा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य के साथ प्रशिक्षण उपाधि। तो संस्कृत विषय के साथ ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत होना चाहिए, इसके बाद आपका प्रशिक्षण यानी बीएड होना चाहिए, या फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्रीय आचार्य की जो उपाधि मिलती है वो होनी चाहिए, साथ में बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीए हिंदी में अधिकतर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे बीए के लिए एलिजिबिलिटी आप दे सकते हैं, बीए में हिंदी तथा संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य संबंधित डिग्री। ठीक है, या फिर आपके पास बीए हिंदी हो एवं संस्कृत विषय के साथ समकक्ष या बीएड होना चाहिए। मतलब अगर आप हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। बहुत से लोग ग्रेजुएशन में हिंदी ले लेते हैं लेकिन संस्कृत नहीं लेते, तो ऐसे अभ्यर्थी वो जिनका संस्कृत बीए में नहीं है वो यहाँ पे हिंदी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, आप अंग्रेजी के लिए दे सकते हैं, अंग्रेजी विषय हेतु स्नातक अंग्रेजी साहित्य अथवा अंग्रेजी भाषा सहित प्रशिक्षण उपाधि। मतलब इंग्लिश आपका लिटरेचर हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, ये ग्रेजुएशन में होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि जितने भी टीजीटी के सब्जेक्ट हैं सब में बीएड कंपलसरी है, लेकिन पीजीटी वाले सब्जेक्ट में बीएड नहीं जरूरी है यहाँ पे यूपी में, लेकिन केंद्र में जो भी वैकेंसी आती है उसमें बीएड मांगते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पीजीटी में बीएड नहीं मांगा जाता है। ठीक है, अब इसी तरह दोस्तों देख सकते हैं विज्ञान में, विज्ञान विषय से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से बीएससी किया हो और साथ में आपका बीएड में भी विज्ञान रहा हो। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे दे सकते हैं जीव विज्ञान विषय हेतु आपका बीएससी में जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी होना चाहिए, साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो आगामी भर्ती आने वाली है 2019 में, ये आपका हो सकता है जीव विज्ञान का पद यहाँ पे समाप्त कर दिया जाए, जीव विज्ञान के लिए नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय की जाए।
ठीक है दोस्तों, ये विज्ञापन में 2016 में जो आया गया था उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो 2019 में ये जीव विज्ञान का पद समाप्त हो सकता है जीव विज्ञान वालों को यहाँ पे साइंस में यानी विज्ञान विषय के रूप में शामिल कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सामाजिक विषय के लिए आप देख सकते हैं राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, इनमें से किन्हीं 2 विषयों के रूप में स्नातक के साथ प्रशिक्षण उपाधि। बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो अपना सोशोलॉजी ले लेते हैं, एजुकेशन ले लेते हैं। ऐसे लोग सामाजिक विषय के लिए पात्र नहीं होते हैं। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट बताए गए हैं, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। इन 4 सब्जेक्ट में कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपका सोशल साइंस से बीएड भी होना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं कला, संगीत, गृह विज्ञान, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा, सिलाई, बंगला, काष्ठशिल्प, पुस्तक कला, टंकण, आशुलिपिक विषयों हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा निर्धारित अर्हता तथा समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राज्याज्ञाओं द्वारा संशोधित यथा परिवर्तित योग्यताएं भी मान्य होंगी। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे पद समाप्त कर दिए गए हैं, जैसे पुस्तक कला वाला आए और टंकण अंकड़ सिलाई कढ़ाई वाले काफ़ी पद यहाँ पे अभी समाप्त कर दिए गए हैं। तो इसके लिए अब 2019 में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, क्या ये पद दोबारा से आते हैं नहीं आते हैं, जैसा नोटिफिकेशन आएगा 2019 का उसमें आपको क्लियर होगा। यहाँ पे दिया गया प्रशिक्षण का तात्पर्य बीएड, एलटी या वीटी अथवा शिक्षा शास्त्री उपाधि से है। जहाँ जहाँ पे प्रशिक्षण लिखा है उनमें से ये आपके पास योग्यता है तो आप प्रशिक्षित कहलाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने की तिथि है, जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं उसके पहले आपकी सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब अगर आप एपीयरिंग में बीएड हैं तो यहाँ पे आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका परीक्षा पैटर्न होता है वो देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे केवल एक पेपर होता है लिखित परीक्षा का। ठीक है। और लिखित परीक्षा में दोस्तों यहाँ पे 85% अंकों का पेपर होता है रिटन। ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे जो पेपर होता है वो 500 के हिसाब से होता है, पूर्णांक 500 होता है। तो 500 का आप यहाँ पे 85% निकालते हैं अगर, तो ये आता है 425। इसलिए टीजीटी और पीजीटी दोनों में 425 नंबर का आपका लिखित पेपर होता है। और इस लिखित पेपर में आपको केवल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सपोज कर आपने हिंदी के लिए अप्लाई किया है तो आपको हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आपने सोशल साइंस से अप्लाई किया है तो सोशल साइंस में वैसे तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। तो उनमें से 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं, उसी से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जैसे आप अदर स्टेट में हो गया या सेंट्रल में नवोदय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ से जीएस, रीजनिंग वगैरह भी पूछते हैं। लेकिन यूपी में जितनी भी वैकेंसी होती है यूपी टीजीटी पीजीटी की, इसमें केवल आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, 4 विकल्प होते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। मतलब दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी में 425 नंबर का आपका रिटन का पेपर होता है और 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे भाग दे के देख लीजिए कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का पड़ता है आपका। ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे 100 प्लस करके आता है तो वो अपने आप को सिलेक्ट मान सकता है। वैसे उसके और भी फैक्टर होते हैं, आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन होता है, इंटरव्यू होता है, सारे नंबर ऐड करके मेरिट बनती है। लेकिन अगर आप 100 के ऊपर जा रहे हैं तो आपके चांसेस यहाँ पे सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया कि लिखित परीक्षा आपका 85% अंकों की होती है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ बोनस अंक भी मिलते हैं, वो मिलते हैं विशिष्ट योग्यता के आधार पर 5% अंक मिलते हैं। मतलब अगर आप 500 का आप 5% निकालते हैं तो 25 अंक आपको विशिष्ट योग्यता से मिलते हैं, अगर आपके पास विशिष्ट योग्यता है। आप देख सकते हैं विशिष्ट योग्यता में क्या क्या आता है। जो पहला है, अगर आपने पीएचडी किया हुआ या डीफिल किया हुआ है तो यहाँ पे 2% अंक मिलते हैं। मतलब 500 का 2% निकालेंगे तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, अगर आपने पीएचडी किया हुआ या डीफिल किया हुआ है। लेकिन अगर आपने नेट किया हुआ है तो आपको कोई भी अंक यहाँ नेट का नहीं मिलेगा। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आप दे सकते हैं
एमएड की उपाधि रखने वालों के लिए 2% अंक। अगर आपने एमएड किया हुआ है, ठीक है, तो तब भी यहाँ पे आपको 2% मतलब 10 नंबर यहाँ पे आपको एमएड के मिल जाएंगे। अगर आपने एमएड नहीं किया हुआ, केवल बीएड किया हुआ है, तो बीएड का यहाँ पे 1% अंक मिलता है, मतलब केवल 5 नंबर आपका बीएड का मिलेगा। लेकिन अगर आपने बीएड भी किया है और एमएड भी किया है तो आपका एमएड के नंबर मिलेगा, बीएड का नंबर नहीं मिलेगा। तो आप दे सकते हैं, परंतु ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है, उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों लास्ट में आप दे सकते हैं कि यहाँ पे 4 नंबर पे दिया गया इंटरव्यू होता है 10% अंक का, मतलब 500 का 10% अगर आप निकालते हैं तो 50 नंबर का ये इंटरव्यू अभी तक होता था। 2016 वाली वैकेंसी में भी इंटरव्यू होगा, लेकिन दोस्तों जैसा कि आगामी 2019 में भर्ती आने वाली है तो इसमें इंटरव्यू हो सकता है समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अधिकतर वैकेंसी से इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। तो हो सकता है कि इस भर्ती 2019 में इंटरव्यू ना रखा जाए, तो उस कंडीशन में आपका जो लिखित परीक्षा है वो 95% की कर दी जाएगी और 5% आपका विशिष्ट योग्यता का रख दिया जाएगा। इस प्रकार 100% से यहाँ पे आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों आप सेंटर भी दे सकते हैं, ये सिटी है, इन पे यहाँ पे सेंटर बनाया जाता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर नहीं मिलता, कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ होती हैं जो पहले नोटिफिकेशन में मेंशन होती हैं, तो यहाँ पे आपको सेंटर की सुविधा अवेलेबल होती है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी भर्ती में टेट या सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ सालों में टेट लगाया जाए। लेकिन अभी तक यूपी में टीजीटी, पीजीटी में किसी में भी सीटेट या यूपी टेट की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से लोग क्वेश्चन मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे क्या सर इसके लिए टेट ज़रूरी है, तो इसके लिए टेट जरूरी नहीं है। और पीजीटी के लिए यहाँ पे बीएड भी जरूरी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की जो वैकेंसी होती है उसमें बीएड मांग, लेकिन यूपी पीजीटी में बीएड नहीं मांगा जाता है। तो आपके जितने भी डाउट्स थे मैंने सारे क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर कोई क्वेरी है अभी भी आपकी रह गई है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल निशान दबा लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।